तो दोस्तों हमारे पास एक कमेंट्स आया कि अडेनियम के सीड ग्रो करने का वीडियो बनाइए। तो मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। अडेनियम के सीड उगाने का एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है 2-3-4 महीने पहले का, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको बताया है कि किस तरीके से आप अपने अडेनियम के सीड को उगाएं और किस तरीके से इसकी सॉइल बनाएं, जिस सॉइल के अंदर अडेनियम के सीड बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास एक कमेंट्स आया कि अडेनियम के सीड ग्रो करने का वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इस टाइम पे अडेनियम के सीड एक तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि जो 1-1.5 महीना पहले मेरे पास एक सीड पोट पका था वो मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, और मेरे पास इस टाइम पे कोई सीड ग्रो करने का सीड पोट है नहीं इस टाइम पे। तो मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। वैसे मेरा एक वीडियो भी अडेनियम के सीड उगाने का एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है 2-3-4 महीने पहले का, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको उगाने का सिस्टम बताया है कि किस तरीके से आप अपने अडेनियम के सीड को उगाएं और किस तरीके से इसकी सॉइल बनाएं, जिस सॉइल के अंदर अडेनियम के सीड बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। आप वो हमने जिनको देखना है तो वो हमारे उस वीडियो पर जाकर और उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वैसे तो इस पीरियड में अडेनियम के सीड नहीं उगाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के सीड पोट पक गए हैं तो उनको तो लामहला बोना ही चाहिए, क्योंकि रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो बो देंगे तो हो सकता है वो जम भी जाएं। अगर जमने का एक तरीक़ा है, अगर आप चाहें तो सर्दी के टाइम पे डोरमेंसी के पीरियड में आप अडेनियम के सीड ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर उनका पालने का भी एक वजह आती है सामने कि पाले किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि कम से कम 3 महीने तक उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। इस वजह से उनको पालना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि किस तरीके से उन अडेनियम को हम अपने पालेंगे सर्दी के टाइम पे, क्योंकि ग्रो तो हो जाएंगे, अब ग्रो होने के बाद में किस तरीके से हम उनको बचाएं पूरी सर्दी कि ना वो सड़ें गलें और ना ही वो हमारे ख़राब हों। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो वो हम सब आपको थोड़ी थोड़ी तरीक़ा बताएंगे कि अगर आप उस तरीके से अडेनियम के सीड ग्रो करना चाह रहे हैं, तो अगर उस तकनीक से अगर आप अडेनियम के सीड ग्रो कर लेंगे और उनको बचा लेंगे तो आपके अडेनियम के सीड फरवरी-मार्च तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में उनको रिपोर्ट कर दें आप अच्छे गमले में, सॉइल अच्छी बनाकर 8-10 दिन में 15 दिन में वो ग्रोथ पकड़ लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से वो चल पड़ेंगे वहाँ पर। और बरसात आते आते वो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि उनमें बरसात के बाद फ़ौरन फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से ये हमारे अडेनियम ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पिछली साल के इन्हीं दिनों के सीड हैं, लेकिन इन दिनों में ये लगभग 3-4 इंच के हो गए थे। तो मैंने इनको शेड में रख के और बचा के रख दिए। तो फिर बाद में हमने फरवरी-मार्च में इनको रिपोर्ट किया था, और रिपोर्ट करने के बाद में वो वीडियो भी हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इनको रिपोर्ट करके। और जब बरसात आई तो इसमें बहुत ही भर के सब में फूल आए। एक में तो ये देखिए अब भी आ रहे हैं, ये इस तरीके से ये 1 साल पुराने अडेनियम हमारे हैं। तो इस तरीके से मैंने लगभग इसी पीरियड में, इससे थोड़ा पहले बोए थे, इस टाइम पे वो लगभग 3-4 इंच के हो गए थे हमारे, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनको बचा लिया था। हमारे पास सीड पोट अभी आया है, देखिए ये बहुत छोटा सा है, ये इसका बचना भी मुश्किल है। अगर हम इसकी रोकना चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर फिर पॉलीथीन चढ़ाऊँगा या फिर इसको शेड में रखूँगा अगर हमने इसको रोकना होगा तो, क्योंकि इस टाइम का सीड जो है वो बहुत कामयाब सीड है। अगर इस टाइम का सीड रुक गया तो ये पकता बहुत दिन में है, यानी लगभग इसको 5 महीने में पकेगा। वैसे गर्मियों में अडेनियम का सीड 3 महीने के अंदर पक जाता है और सीड तैयार हो जाते हैं, लेकिन सर्दी का सीड पोट जो है उसको टाइम लगता है। वो जब तक यानी सर्दी तो ये ऐसे ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा अभी, और उसके बाद में ये कच्चा रहता है फरवरी-मार्च अप्रैल में जाके पकना शुरू होता है। फिर मई-जून में इसको ग्रो कर सकते हो। यानी सर्दी का सीड जो है वो काफ़ी दिन ले लेता है पकने में, लेकिन सीड इतने हेल्दी और पावरफुल होते हैं कि एक एक सीड ग्रो होता है इसका।
साथियों सीड ग्रो होने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से सीड आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको पालना बहुत बड़ी बात है कि उनको अच्छी तरीके से आप पाल लें। कि जिस तरीके से ये देखिए मैंने सीड बोए हैं, और ये मैंने किस लिए नहीं रिपोर्ट किए हैं, क्योंकि अगर हम इनको रिपोर्ट कर देता तो ये अलग अलग उठा के एक एक गमला हमें शेड में रखने पड़ता, ओस से बचाने के लिए या पाले से बचाने के लिए। और मैंने इसी पोट, एक ही पोट के अंदर सारे सीड अभी ऐसे ही छोड़ रखे हैं, ताकि मैं ऐसे एकदम से शाम के टाइम उठाऊं और उसको अंदर रख दूं, और जब धूप निकले तो मैं इसको लाके धूप में रख दूं। ये कल शाम को मैंने रात को रखे थे मैंने शेड के अंदर, क्योंकि यहाँ बारिश पड़ रही है, और बारिश की वजह से मैंने उनको उठा के काफ़ी अडेनियम अंदर रख दिए हैं। कुछ अभी रखे हुए हैं, कुछ मैंने लाके थोड़ी धूप हल्की सी निकली है तो उसमें हमने लाके रख दिए हैं। तो इनको भी हमने थोड़ी सी धूप दिखा दी है। अगर इनको मुस्तकिल छाँव में रखेंगे तो ये लेगी भी हो जाते हैं, यानी पतले पतले लंबे हो जाएंगे। तो इस वजह से इनको धूप देनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे मेन बात है इनको अब आगे के लिए पालना। ये छोटे सीड जो है बिल्कुल बच्चों की तरह पाले जाते हैं, और बहुत ही इनको अहमियत दी जाती है, हर बात इनकी देखभाल करी जाती है, जब जाके ये तैयार हो पाते हैं। लेकिन जब थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, जैसे कि मान लिया कि इस साइज़ का आपका सीड हो गया है, ये देखिए आप इस साइज़ का अगर आपका प्लांट हो गया है तो फिर ये एडेनियम में तब्दील हो जाता है। इसके कॉर्डेज भी फूल गया है, देखिए। जब इस टाइप का हो जाएगा तब आप ख़तरे से बाहर निकल जाएंगे, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप करके इस तरीके का आपका अगर फरवरी मार्च अप्रैल तक हो गया, मई जून तक हो गया, तो बरसात आते आते ये बहुत ही हैवी इस टाइप के हो जाएंगे। इस टाइप के इतने लंबे लंबे, ये लगभग 1.5-2 फीट के हो जाते हैं। ये देखिए फुल एडेनियम ये लगभग तैयार हो गया। अब इनका कुछ नहीं होगा, बस इनकी जो है वो खुराक आप अच्छी तरीके से इनको खाद पानी देते रहें, और टाइम से पानी दें, ना ज़्यादा पानी दें और ना कम दें। तो इनको असल में आम बड़े एडेनियम से थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ता है इनको, क्योंकि इनकी सॉइल बिल्कुल सूखे बिना, क्योंकि इन्हें ग्रोथ करना है, उनके कॉर्डेज जो मोटे होते हैं उनको पानी की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस वजह से इनको पालना भी एक मायने रखता है एडेनियम के सीड ग्रो करने के बाद। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि हम एडेनियम के सीड किस तरीके से ग्रो। इस तरीके से देखिए, ये एक थर्माकोल का डिब्बा है, और ये इसकी लंबाई लगभग 2 फीट से कुछ थोड़ी बहुत कम है। 2 फीट का लगभग डब्बा है, और ये बिल्कुल पैक है, इसका ढक्कन है ये ऊपर, ये देखिए। और ये इतना खाली है ये पूरा। इसके अंदर मैं इस तरीके से सीट हो या कोई यानी कटिंग हो, वो मैं सारी इसी के अंदर ग्रो करता हूँ। ये देखिए मैंने गुलाब की कटिंग लगाई थी अभी 8-10 दिन पहले, तो ये देखिए आप ग्रो करने लगी है ये। इस तरीके से इसके अंदर ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई डब्बा मिल जाए आपको, तो उसके अंदर आप सीड को कोकोपीट में, जिस तरीके से इसकी सॉइल है, ये भी कोकोपीट है देखिए आप, तो इस तरीके की सॉइल के अंदर उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला लें और थोड़ा सा फंगिसाइड मिला लें, और उसको मिलाकर उसके सीड को आप उसके अंदर रख के और थोड़ा सा ऊपर से उसके कोकोपीट डाल दें हल्की सी, और आप इस ऐसे डब्बे में उसको रख के और बंद कर दें। और बंद करने के बाद में लगभग, अब जैसे कि 8 दिन में गर्मियों में जम जाता है, तो इसमें 15 दिन लगेंगे, लेकिन सीड एक एक ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ये सील पैक हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए एकदम से, और इसके अंदर बिल्कुल बाहर की कोई हवा नहीं जाती है। ये देखिए ये ऐसे बंद हो जाता है और कोई बाहर की हवा नहीं जाती है। ये हमारा छोटा पॉली हाउस बन गया है, और ऐसा कोई सीड नहीं है जो इसके अंदर ग्रो ना हो जाए। ये पॉली हाउस का ही काम करता है बिल्कुल। तो इस टाइप का अगर आपके पास कोई डब्बा है तो आप उसमें सीड को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर ये बाई चांस थर्माकोल का नहीं है और आपके पास कार्टून वगैरह है अगर गत्ते का, तो गत्ते के कार्टून में भी आप इस तरीके से करके और रख दें और शेड के अंदर रख दें उसको। तो उसको भी जहाँ तक वो यानी ज़्यादा फटाया ना हो, अगर कहीं से ज़्यादा सुराख हो तो उसको टेप लेके और वहाँ पर बंद कर दें उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से पैक कर दें। और पैक करने के बाद में 15 दिन के बाद आप उसको खोल के देखेंगे कि हमारा सीड ग्रो होना शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ है। और फंगीसाइड ज़रूर मिला लें सॉइल के अंदर। फंगीसाइड का मिलाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप ऐसा करें कि पानी डालें थोड़ा सा, और उस पानी में उन सीड को डाल के उसमें फंगीसाइड डाल दें थोड़ा सा, और उनको लगभग 1-2 घंटे के लिए उसमें छोड़ दें, ताकि हमारा सीड जो है वो फंगीसाइड से बिल्कुल अंदर तक अपने जज्ब कर ले फंगीसाइड को। तो उसमें फंगस फिर
नहीं लगेगी, क्योंकि सर्दी में फंगस भी लगने का भी बहुत एडेनियम की सीड को ख़तरा होता है। तो इस वजह से फंगिसाइड को अच्छी तरीके से उसको लेप लगा के, और फिर एक और वजह बता रहा हूँ आपको कि वो ज़रूर उस काम को कर लें। जैसे सेनेमिक पाउडर जो होता है, जिसको कहते हैं दालचीनी पाउडर, दालचीनी पाउडर अगर आपको मिल जाए तो दालचीनी पाउडर उसमें थोड़ा सा चुटकी से पकड़ के, जिस जगह पर आपने सीट ने रखना है तो उस जगह पर थोड़ा सा चुटकी से पकड़कर और वहाँ पर वो आप दालचीनी पाउडर डाल दें और उसके ऊपर सीट को रखें और फिर ऊपर से भी वो पाउडर डाल दें। तो डालने के बाद में और फिर उसके ऊपर कोकोपीट डाल देंगे। इस तरीके से अगर हर सीट को करेंगे तो वो जो दालचीनी पाउडर होता है वो बिल्कुल फंगस को पास नहीं आने देता है और सीड को ग्रो करने में भी बहुत सहायता करता है। वो एक तरीके से सीड को उगाने का भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो उसको अगर मिल जाए तो वो ज़रूर डाल लें आप। तो एक तो ये तरीका हो गया और आपको सीड आपने उगा लिए। अब उगाने के बाद में आप क्या करेंगे कि एक ही ट्रे के अंदर आप सीड को उगाएंगे और जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही आप उसको बाहर निकाल के रख देंगे और जैसे ही आपका शाम का टाइम होने वाला हो, 5-6 बजने जा रहे हों, तो फ़ौरन उनको उठा के आप शेड में रख दें। मुस्तकिल अब कार्टून के अंदर भी ज़्यादा दिन नहीं रखना है कि जब आपके सीड ग्रो हो जाएं और आप उसको 8 दिन तो और रख सकते हैं, उसके बाद में कार्टून में नहीं रखने हैं क्योंकि लेगी हो जाएंगे और लंबे लंबे होके और फिर वो नीचे से रूट उसके गलने लगते हैं और गिर जाता है इधर उधर एडेनियम, फिर वो बेकार हो जाता है, वो भी नहीं ग्रो करता है। तो आप जैसे कि आपके सीड ग्रो हो जाएं तो 8 दिन तो आप रख सकते हैं उसके अंदर। 8 दिन के बाद निकाल के आपको उसको धूप में रखना है रोज़ाना। तो उसकी रोज़ की ड्यूटी ये है कि आप दिन में धूप में रखें, जब धूप निकले जब ही रखें। ये नहीं कि अब आज धूप निकली ही नहीं है तो मैं भी फिर भी रख रहा हूँ, नहीं, जब धूप निकली आए तब उसको रखें और वैसे अंदर ही रख दें उसको। तो कभी भूल जाता है इंसान कि भाई रात को पाला पड़ गया और उस पाले में रखे रहे तो वो लामोहला गल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एडेनियम के सीड बो के ग्रो करके और उनकी केयर कर सकते हैं और अपने एडेनियम को पाल सकते हैं। तो वैसे तो इस टाइम पे नहीं बोना चाहिए एडेनियम, लेकिन अगर एडेनियम के सीड अगर हम रख लेंगे, हमारा सीड पोट पक गया है और उनको रख लेंगे तो अगर 20 दिन के बाद एडेनियम का सीड जो है वो ग्रो नहीं होता है तो रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। फेंकने से तो बेहतर ये है कि ग्रो करके देख लें, ट्राई मार लें, हो सकता तैयार हो जाए हमारे प्लांट। तो ये भी हो सकता है, आप ट्राई ज़रूर कर लें उसकी। अगर पक गए हैं और नहीं पके हैं तो वो फिर उसको आप सर्दी के बाद ही उसको फरवरी मार्च अप्रैल की तरफ ही उसको ग्रो करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपको ज़्यादा झंझट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोकोपीट और उसमें बर्मी कंपोस्ट मिला के और उसको सीड को आराम से ग्रो कर सकते हैं। उस टाइम भी उसको पॉलीथीन वगैरह से ढका जाता है 8 दिन के लिए और 8 दिन में आपके सारे सीड ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रही एडेनियम की सीड की जानकारी। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।